हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसे कि हमारे लेक्चर सेशन चल रहा है, तो उस लेक्चर सीरीज़ के हम देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है मोर्स। हमने फोकवेज भी पढ़ लिया था, उसके फीचर्स भी पढ़ लिए हैं पिछले लेक्चर में। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा मोर्स पे है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोर्स क्या होते हैं। अगर आपने फोकवेज पढ़ा है, नॉर्म्स पढ़ा है, तो आप मोर्स भी आराम से समझ जाओगे, क्योंकि नॉर्म्स की ही टाइप्स है मोर्स। तो मोर्स में क्या होता है, मैंने आपको बोला था फोकवेज क्या होते हैं। फोकवेज मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, आप पिछले लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर आपको पता चलेगा। देखो, नॉर्म्स की टाइप्स हैं फोकवेज और मोर्स भी। फोकवेज वो चीज़ें होती हैं ना जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन उस पर कोई हमें ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोर्स क्या है, मोर्स हमें फॉलो करने ही हैं, क्योंकि मोर्स एक ऐसी चीज़ है, समझो मोर्स हमें फॉलो करना ही है। क्योंकि मोर्स क्या है, कंपलसरी है कि करना ही करना है। फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे थ्योरी को। एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल ये है कि हमें कपड़े पहनने हैं, हमें कपड़े पहनने हैं। कपड़े पहनना इम्पॉर्टेंट है, मोर्स है हमारे लिए। विदाउट क्लॉथ हम बाहर नहीं जा सकते, है ना। बिना कपड़े पहने हम बाहर नहीं जा सकते, किसी के सामने नहीं जा सकते। तो ये क्या है, कपड़े पहनने ही पहनने हैं, ये हो गया आपके मोर्स। लेकिन आप अगर कोई क्लॉथ्स को पहन रहे हो एज अ फैशन, मीन के डिफरेंट स्टाइल्स में, फोक मतलब डिफरेंट फैशंस जो भी हैं, जैसे आज का हेयर स्टाइल्स हो गया, या कोई ड्रेस आया है, फैशंस आया है, कोई पैंट पहन रहा है, कोई क्या पहन रहा है, तो वो क्या है, वो फोकवेज है। ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका डिफरेंस समझो एक छोटा सा, कि मोर्स और फोकवेज कैसे डिफरेंस है। फोकवेज करने से आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई रिवॉर्ड, कोई कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, फोकवेज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ। एक एग्जांपल है कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं, अगर मंदिर या मस्जिद जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम जाते हैं और चप्पल लगा के अंदर चले जाएंगे, मंदिर में चप्पल लगा के अंदर चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए चप्पल बाहर ही खोलनी है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे मोर्स हैं जो हमें मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, कि हमें करना ही करना है। हम नॉन वेज मंदिर के अंदर नहीं खा सकते, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन वो नॉनवेज मंदिर के अंदर खा ही नहीं सकता। तो वो क्या है, वो हमारे मोर्स हैं। ठीक है। और फोकवेज क्या है, फोकवेज है अगर आपको हमारे मस्जिद में मौलाना है, या मंदिर में बाबा है, पुजारी कोई भी हैं, तो अगर उनको हम नमस्कार नमस्ते नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं भी करोगे तो कोई कंपलसरी नहीं है, कोई आपको वो पनिशमेंट नहीं देंगे या मारेंगे नहीं। लेकिन अगर आप मंदिर में नॉनवेज खाते हो, तो या चप्पल पहन के अंदर चले जाते हो मंदिर के अंदर, तो आपको क्या होता है, पनिशमेंट होती है। मतलब वो हमारे मोर्स हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये समझ जाओ आप। कुछ टाइम पहले जो था, पर्दा सिस्टम भी एक क्या था, कंपलसरी था, है ना, लेडीज़ के लिए। पर वो पहले वो क्या था, वो एक मोर था, मोर्स था। लेकिन अब के टाइम अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं वो फोकवेज में चेंज भी हुआ है। ठीक है। लेकिन फोकवेज का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने ये बोला है कि हमें कपड़े पहन के सबके सामने जाना होता है। बेशक आप पैंट पहनो, कोई और ड्रेस पहनो, बट विदाउट क्लॉथेस हम नहीं जा सकते, इसीलिए वेयरिंग क्लॉथेस कंपलसरी। ठीक है। तो ये क्या है, ये मोर्स है। अब हम पढ़ेंगे इसको कि मोर्स क्या होता है। ठीक है, मोर्स का मीनिंग क्या है। बोलते हैं द मोर्स रिप्रेजेंट येट अनदर कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स, है ना। ये किसकी कैटेगरी है, किसकी टाइप से, नॉर्म्स की है। मोर्स इज द टर्म यूज टू डिनोट बिहेवियर पैटर्न विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट आर प्रिस्क्राइब्ड। खाली ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये फिक्स्ड भी है, प्रिस्क्राइब्ड भी है, कि ये आपको करना ही करना है, निर्धारित है। ठीक है, मतलब ये आपको करना है, खाली ये नहीं कि मानना है, ये आपको करना भी है। ठीक है, इसको फॉलो भी करना है। बोलता है मोर्स खाली यही नहीं है कि ये कोई हमारा बिहेवियर पैटर्न है, खाली ये इसको नहीं डिनोट करता है, ये कम एक्सेप्ट करने की बात नहीं। ये मोर्स क्या है, मोर्स यूज़ होता है, डिनोट करता है हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को। लेकिन ये खाली हमें इसलिए नहीं कि खाली हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई है, नहीं, हमें इसको प्रिस्क्राइब भी, ये प्रिस्क्राइब मतलब फिक्स्ड है कि ये करना है हमें। ठीक है, ये फिक्स्ड भी है, प्रिस्क्राइब भी है,
और दूसरा बोलता है ऑल द फोकस आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। सारे फोकस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बराबर ही नहीं होते। सम ऑफ देम बिकम मोर कम्पल्सिव एंड रेगुलेटिव इन करेक्टर। कुछ क्या होते हैं, कुछ ज़रूरी होते हैं ना, कंपल्सिव होते हैं, मतलब करने ही करने, मैंडेटरी होते हैं, या कंपलसरी बोल दो, कंपलसरी होते हैं जो हमें करने ही होते हैं, ठीक है। दीज फोकस विच बिकम रेगुलेटरी बिहेवियर और नॉर्मली रेफर टू एज मोर। देखो जिनको हमें करना है वो वाले फोकस, ठीक है, फोकस वो वाले, कौन से वाले, जिसको हमें करना ही करना है। रेगुलेटरी मतलब हमें करना ही करना है उनको, ठीक है। रेगुलेटरी ऑफ बिहेवियर्स और नॉर्मली रेफर्ड, उनको बोलेंगे हम मोड्स। समझो वो वाले फोकस जो हमें करने ही करने हैं, जिनको हम नकार नहीं सकते, जिनको हम मना नहीं कर सकते, जो हमें मैंडेटरी हैं, जो हमें कंपलसरी हैं कि ये आपको करने ही करने हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं हम मोड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दी कि हम नॉन वेज मंदिर में जाके नहीं खा सकते, है ना, या चप्पल लगा के अंदर नहीं जा सकते मंदिर के। तो ये क्या है, ये हमारे मोड्स हैं, ठीक है। तो समनर क्या बोलता है, समनर ने ये अप्लाई की थी टर्म, है ना, समनर ने दी है ये भी टर्म। तो समनर एक सोशोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, जिन्होंने ये टर्म्स दी थी। समनर अप्लाइड द टर्म मोस्ट टू दोज फोकस विच आर कंसिडर्ड बाय द ग्रुप टू एसेंशियल फॉर इट्स वेलफेयर एंड एग्जिस्टेंस व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ एंड राइट्स आर डेवलप्ड इनटू डॉक्ट्राइन ऑफ वेलफेयर एंड फोकस आर रेज्ड टू अनदर प्लेन, टू द प्लेन ऑफ मोर्स। सिंपल सी बात है, समनर भी वही बताते हैं। मोर्स क्या है, मोर्स वो वाले फोकस हैं जो हमें कंसिडर किए जाते हैं ग्रुप को, जो हमारे एसेंशियल्स हैं ना, ज़रूरत हैं, आवश्यक हैं, जिनको हम नेसेसरी बताते हैं, ठीक है, हमारे वेलफेयर के लिए और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। हमारे वेलफेयर मतलब हमारे सौभाग्य या कल्याण के लिए बोल सकते हो ना, हमारे उसके लिए ज़रूरी है। तो ये कौन बोलते हैं, हमारे समनर बताते हैं। समनर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं किसको, मोर्स को, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी कि मोर्स क्या है। मैंने बोला फोकस, वो वाले फोकस जो इंसान मतलब कंपलसरी है एक इंसान को करने के लिए, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हमें ड्रेस पहनना है ना, चाहे आप कोई भी पहनो वो तो फैशन है, चाहे आप पैंट पहन रहे हो, सलवार कुर्ता पहन रहे हो, कोई भी है, वो तो हमारा फैशन है। बट विदाउट ड्रेस हम किसी के सामने नहीं जा सकते, तो वो क्या है, वो मोर्स है हमारे, कि ड्रेस कंपलसरी है पहनना, ठीक है। तो वही जब हम किसी फोकस को क्या करते हैं, रेगुलेटरी एंड बिहेवियर आर नॉर्मली रेफर टू मोर्स, मतलब जब हम किसी फोकस को क्या करते हैं, जो हमारे लिए कंपल्सिव हो जाता है, मतलब कंपल्सिव मीन्स मैंडेटरी या कंपलसरी हो जाता है हमें वो करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम फोकस बताते हैं, ठीक है। फिर है कुछ डेफिनेशंस हैं जो एक्सप्लेन की हुई है कुछ थिंकर्स ने, जैसे अकॉर्डिंग टू R.M. मैकलर एंड C.H. पेज थिंकर हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कुछ डेफिनेशंस। व्हेन द फोकस हैव एडिड टू देम conceptions of group welfare, standards of right and wrong, they are converted into modes। देखो ये भी वही बात बताएगा, वही चीज़ बोलता है, जब फोकस क्या होते हैं, जब वो ऐड किए जाते हैं किसके लिए, कंसेप्शंस ऑफ ग्रुप वेलफेयर, किसके लिए, पूरे ग्रुप के वेलफेयर के लिए, पूरे ग्रुप के कल्याण के लिए, पूरे ग्रुप की सलामती के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो चाहे वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं, ठीक है। वो हमें सही और गलत की बात बताते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है ना। तो दे आर कन्वर्टेड इनटू मोड्स, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में मतलब ये समझने कि हमें कंपलसरी है ये करना है, कंपलसरी है कि ये नहीं करना है, कोई भी आए कोई भी काम। मैंने सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपको मैंने 2-4 दे भी दी हैं, कि जैसे कि अभी मंदिर में मैंने बोला हम नॉन वेज नहीं खा सकते, है ना, ठीक है। बेशक हम बाबा को नमस्कार ना करें, चल पड़ेगा, लेकिन अगर हम मंदिर में नॉन वेज खाएंगे तो वो गलत है। मीन्स कि उसके लिए हमें सोसाइटी क्या करेगी, पनिश कर सकती है, सैंक्शंस लगा सकती है, पनिशमेंट दे सकती है ना। तो वो बोलता है जब हम फोकस को क्या करें, एक किस्म का समझो, फोकस को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो उसको क्या बोलेंगे, हम मोर्स बोलेंगे। स्ट्रिक्टली मीन्स कंपलसरी हो जाए कि हमें ये करना ही करना है या हमें ये नहीं करना है, तो वो क्या होते हैं, वो मोर्स होते हैं, ठीक है। फिर वो फोकस मोर्स में क्या होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। गिलिन एंड गिलिन भी क्या करते हैं, मोर्स को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं मोर्स आर दोज कस्टम एंड ग्रुप रूटीन्स। बोलता है वो रिवाज वो रूटीन्स हैं विच आर थॉट बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू बी नेसेसरी टू द ग्रुप कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। देखो ये भी सेम बात बोलेगा, हर कोई थिंकर मोर्स की डेफिनेशन यही देगा, सेम देगा, बस उसके लिखने का तरीका, उसके बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग घुमा फिरा के होगा, पर बात वही है। बोलता क्या है, बोलता है मोर्स वो कस्टम्स हैं, वो रिवाज हैं जो हमारा वो, एंड ग्रुप रूटीन है, वो क्या है, रूटीन है, वो कोई आज से नहीं है, वो मतलब चलते आ रहा है, ग्रुप रूटीन है, ठीक है।
बोलता है ग्रुप प्रोटीन्स है जो क्या करते हैं, आर थॉट विच आर थॉट बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू बी नेसेसरी टू द ग्रुप कंटिन्यू। बोलते हैं वो क्या है, वो उनका ये मानना है ना, उनके ये थॉट्स हैं कि क्या है, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, हर किसी को ये करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ग्रुप को कंटिन्यू एग्जिस्टेंस करने के लिए, है ना। तो ये किसने बोला है, गिलिन एंड गिलिन ने बताया है, ठीक है। तो ये गिलिन एंड गिलिन की डेफिनेशंस हैं। वैसे ही और भी थिंकर्स हैं, हम देख रहे हैं, चलते कंटिन्यू, जिसमें एडवर्ड स्पेयर है, एडवर्ड स्पेयर है, एएस एडवर्ड स्पेयर है। ये पॉइंट आउट करते हैं, क्या बोलते हैं, द टर्म मोर्स इज बेस्ट रिजर्व्ड फॉर दोज कस्टम्स which connote fairly strong feelings to the rightness and wrongness of mode of behavior। देखो ये भी सिंपल सी ही बात बताते हैं, इन्होंने भी कोई उतना घुमा फिरा के नहीं बताया है। तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं एडवर्ड स्पेयर बताते हैं, बोलते हैं द मोर्स क्या है, मोर्स बेस्ट रिजर्व फॉर दोज कस्टम्स। उन रवाजों की बात करते हैं, वो रिजर्व बेस्ट दोज कस्टम्स हैं, वो रवाज हैं विच कनोट फेयरली स्ट्रॉन्ग। कनोट क्या होता है, CONNOT कनोट होता है जताना, या बोलो बतलाना, या किसी चीज़ का कोई मीनिंग बताना, है ना, अर्थ सूचित करना, रखना। बोलता है विच कनोट, जो हमें क्या बताते हैं, जो हमें क्या जताते हैं, फेयरली स्ट्रांगली फीलिंग्स, जो हमें क्या बताते हैं, फीलिंग्स ऑफ द राइटनेस, क्या सही है उसके बारे में बताते हैं, क्या गलत है उसके मोड ऑफ बिहेवियर को बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्स बताते हैं, ठीक है। द टर्म मोर्स इज़ द बेस्ट रिजर्व फॉर दोज कस्टम्स, ये वो बेस्ट रिजर्व कस्टम्स की बात करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, उन रस्म रिवाज के बारे में बोलते हैं जो हमें क्या बताते हैं, विच कनोट, कनोट होता है CONNOT कनोट होता है मतलब जताना या बतलाना, उन फेयरली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ राइटनेस, चाहे वो वाली फीलिंग्स जो क्या हो, मतलब सही हो, है ना, बहुत हद तक सही हो, मतलब जो हमें करना है, या बहुत हद तक वो गलत है, वो नहीं करना, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोर्स। ये किसने बताया था, एडवर्ड स्पेयर ने बताया था। वैसे ही हम बात करेंगे इन सिंपल वर्ड्स में कि क्या होता है मोर्स। We can say when the focus clearly represent a group standards, the group sense of what is fitting, right and conducive of to well-being, then they become मोर्स। देखो सिंपल सी बात बोला, वही चीज़ कि मैंने आपको जो बताया था, मोर्स वो चीज़ है, वो वाला बिहेवियर है, वो वाला मतलब उसको क्या बोलेंगे, वो वाला फोकवेज है जो हमें कंपलसरी या रेगुलेटिंग करना होता है ना, रेगुलेट करना है मतलब करना ही करना है, जो हमें मैंडेटरी है, कंपलसरी है ना, जो एसेंशियल्स है, नेसेसरी है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, मोर्स हैं, ठीक है। जब हम फोकस को नेसेसरी और एग्जिस्टेंस मीन्स के कंपल्सिव कर दें कि ये कंपलसरी है, कि ये हमें करना ही करना है, ये नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े सोसाइटीज़ में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोर्स बोलेंगे, ठीक है। वही बात ये भी बताता है। फिर है टाइप्स ऑफ मोर्स। टाइप्स ऑफ मोर्स को देखेंगे हम कि टाइप्स क्या हैं। तो आपको पता है टाइप्स क्या हो सकते हैं मोर्स की, या तो कुछ पॉजिटिव मोर्स होंगे या कुछ नेगेटिव मोर्स होंगे, है ना। पॉजिटिव आपको पता है वो मोर्स होंगे जो सही होंगे, है ना, जो सोसाइटी के लिए भी सही होंगे, और जो एक अच्छे इंसान का वो बताते हों कि सही है ना। तो नेगेटिव मोर्स वो होंगे जो नेगेटिव होंगे, जो गलत होंगे, जो सही नहीं होंगे, है ना। तो वही बात करता है। पॉजिटिव मोर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव मोर्स ऑलवेज प्रिस्क्राइब बिहेवियर पैटर्न। ये क्या करते हैं, ये हमें प्रिस्क्राइब बिहेवियर पैटर्न्स की बात करते हैं ना, प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब क्या होता है, सलाह देना, है ना, हुक्म देना, जो हमें उसी के बारे में मोर्स हमें वही बताते हैं ना, क्या सलाह देते हैं, ये सही गलत की बात करते हैं, है ना। तो अगर पॉजिटिव मोर्स है तो ये क्या सलाह देंगे, हमारे बिहेवियर को सही की बात करेंगे। पॉजिटिव मोर्स से प्रिस्क्राइब होता है सलाह देना, ठीक है। तो ये कि हमें क्या बिहेवियर पैटर्न की सलाह देते हैं ना, उसके बाद हमारे व्यवहार के बारे में बताते हैं। दे रिप्रेजेंट द डूज, हमें क्या करना चाहिए ये उसकी बात करेंगे, है ना। दे गिव इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द पीपल टू बिहेव अ पर्टिकुलर वे। ये हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ना, कैसे क्या करना है, उसी के बारे में बताते हैं, जो पॉजिटिव नॉर्म्स होते हैं। जैसे कि देखो, पॉजिटिव नॉर्म्स नहीं है, सॉरी, पॉजिटिव मोर्स हैं, पॉजिटिव मोर्स हैं। तो जैसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, प्रोटेक्टिंग करनी चाहिए चिल्ड्रन की, टेक केयर ऑफ द डिजीज ऑफ द एज पीपल का, है ना, इनकी टेक केयर करनी चाहिए, जो भी बड़े हमारे से बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी। तो लविंग वंस कंट्री, है ना, अपने देश से हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए,
डूइंग सर्विस टू सोसाइटीज़, है ना। सोसाइटीज़ के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। भगवान या खुदा की हमें क्या करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, स्पीकिंग सही बोलना चाहिए, है ना। लीडिंग द राइटेस्ट लाइफ, हमें सही ज़िंदगी गुजारनी भी चाहिए, सही तरीके से काम भी करना चाहिए, सही सच भी बोलना चाहिए। ये क्या है, ये कौन से मोड्स हैं, ये वो मोड्स हैं जो पॉजिटिव हैं, ठीक है। पॉजिटिव मोड्स हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, पॉजिटिव मोड्स ऑलवेज प्रिस्क्राइब बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। नेगेटिव मोड्स भी प्रिस्क्राइब ही करेंगे, वो हमें प्रिस्क्राइब ही करेंगे, सलाह ही देंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। सलाह देना होता है, हुक्म देना, लेकिन हमें वो सलाह देंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव मोड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें क्या डूज करने हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब होते हैं कुछ नेगेटिव नॉर्म्स, ठीक है। तो वैसे ही होते हैं नेगेटिव मोड्स भी, जैसे पॉजिटिव्स की बात की मैंने अभी, वैसे नेगेटिव मोड्स भी होते हैं। नेगेटिव वही होते हैं, वही वाले बिहेवियर जो हमें नहीं करने चाहिए, है ना, जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सोसाइटीज़ के लेके। जैसे इसमें बताया मैंने, नेगेटिव मोड्स प्रिस्क्राइब बिहेवियर पैटर्न, ये भी हमें क्या करेंगे, सलाह ही देंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, है ना। प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे बिहेवियर को। दे रिप्रेजेंट द डोंट्स, है ना, ये क्या करते हैं, डोंट्स। जैसे कि वहाँ पे डूज थे, यहाँ पे डोंट्स हैं। तो दे आर ऑफन कॉल्ड एज टैबूज, इनको टैबूज भी बताते हैं। अब बात है टैबूज, टैबूज क्या होते हैं। टैबूज वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हम अवॉइड करते हैं या फॉरबिडन होती है ना, रिलीजियस या सोशल रीजंस के लिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, चाहे हम अगर सोशल्स की बात करें, जैसे कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं होते हैं, है ना। इंसेस्ट टैबू जिनको बताते हैं, जैसे कि ब्रदर सिस्टर्स का रिलेशंस नहीं होता, है ना, ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इंसेस्ट होते हैं हमारे टैबूज को, इसीलिए इसको इंसेस्ट टैबू बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, रिलेशंस जो होते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस पे होते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो टैबूज फॉरबिड होते हैं या प्रोहिबिटेड होते हैं ना, जो हमें नहीं करने हैं। सर्टन बिहेवियर पैटर्न्स बहुत सी चीज़ों को लेके, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, फादर डॉटर का, या मदर सन का। तो ये रिलेशंस क्या होते हैं, ये हमारे टैबूज होते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। समथिंग दैट इज़ अवॉइडेड और फॉरबिडन फॉर रिलीजियस और सोशल रीजन इज नोन एज टैबूज, ठीक है। तो टैबूज पुट सर्वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेंज ऑफ वंस बिहेवियर्स, ठीक है। बहुत से बिहेवियर्स के लिए हमें क्या होते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एग्जांपल्स भी है यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है इसमें, कि डोंट अपीयर बिफोर द पीपल विदाउट ड्रेस, है ना, बिना कपड़े पहने हम किसी के सामने नहीं जा सकते। ये आपको पहले भी एग्जांपल दे दी मैंने कि ये कंपलसरी मोड्स है ना। अगर कोई चले जाएगा तो नेगेटिव मोड्स में आता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट बी क्रूअल टू वाइफ एंड चिल्ड्रन, है ना, हमें क्या करना है, हमें कि निर्दयी नहीं बनना है या बेरहम नहीं बनना है। तो यही चीज़ें, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। या हमें डोंट स्टील, है ना, चुराना भी नहीं है, कुछ चोरी चकारी भी नहीं करनी है। तो ये हमारे क्या है, नेगेटिव मोड्स हैं, ठीक है। ये इसकी टाइप्स थी, पॉजिटिव मोड्स और नेगेटिव मोड्स। तो ये दो ही टाइप्स आती हैं इसमें। तो और भी एग्जांपल्स तो बहुत सी हैं, एग्जांपल्स आप और भी बुक्स में देख लोगे। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना है ना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है किसी के भी गॉड की, चाहे किसी भी रिलीजन्स का हो, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है ना। हमें देश विद्रोह नहीं करना है ना, देश के खिलाफ नहीं जाना है। जो अपने देशवासी हैं उनके प्रति प्यार रखना है। तो ये क्या है, ये हमारे जो उसके खिलाफ जाएगा तो वो हमारे नेगेटिव मोड्स में आता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव मोड्स थे और कुछ नेगेटिव मोड्स थे। वैसे ही हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसकी, जिसको आप लक्षण बता सकते हो, विशेषताएं बता सकते हो। जिसका हिंदी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा कि विशेषताएं, है ना, फीचर्स हैं। तो जिसका सबसे पहले फीचर्स क्या है, बोलते हैं मोर्स आर द रेगुलेटर्स ऑफ आवर सोशल लाइफ्स। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोर्स क्या है, वो रेगुलेटर्स हैं हमारे सोशल लाइफ के। तो सेकंड है, मोर्स आर रिलेटिवली मोर प्रसिस्टेंट है। तो वैसे ही मोर्स वेरी करते हैं फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। मोर्स आर बैक्ड बाय वैल्यूज़ एंड रिलीजन्स हैं। तो ये हमारी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, मोर्स को लेके। तो मोर्स क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मोर्स एक रेगुलेटर्स हैं हमारी सोशल लाइफ को लेके, ठीक है। तो मोर्स मैंने बताया आपको कि मोर्स क्या है, रेगुलेटर्स हैं हमारी सोशल लाइफ को, है ना। सोशल लाइफ को कंटिन्यू रखने में हमारे मोर्स हेल्प करते हैं, क्योंकि मोर्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पूरे लिविंग करेक्टर्स को, है ना।
अब क्या है, वो ग्रुप, वो कम्युनिटी हो पूरे, उसकी उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन चलाता है, वो मोर्स ही हैं, जिसकी वजह से हम क्या है, एक सोसाइटीज़ भी जो है फंक्शन करती है। ठीक है, मोर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। दे आर ऑलवेज कंसिडर एज राइट बाय द पीपल हु शेयर देम, दे आर मोरली राइट एंड देयर वायलेशन मोरली रॉन्ग, है ना। अगर जो उसको करता है सही, तो या हो सकता है मोर्स को भी कोई ना कोई वायलेशन तो करेगा ही, लेकिन जो वायलेशंस करेगा उसको क्या है, वो रॉन्ग है, वो गलत होते हैं, और जो मॉरली सही है उसको क्या है, वो राइट है ना। और इसमें क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये हमेशा क्या है, ये हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, राइट बाय द पीपल हु शेयर देम, है ना। जो भी इसको शेयर करता है, जो भी इसके बारे में बोलता है, तो वो क्या बोलता है, हमेशा जो सही रहता है वही करता है। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी मोर्स का उल्लंघन नहीं करता, वायलेशंस नहीं करता, बहुत रेयर्स होते हैं जो करते हैं, लेकिन ऐसे क्या है, मोर्स को फॉलो करना कंपल्सिव है और मैंडेटरी है या कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इसके वायलेशन से मतलब क्या है, इसका वायलेशंस जो है वो सोसाइटीज़ में कहीं ना कहीं उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है एज अ सोशल्स, है ना। क्योंकि उसका वायलेशंस, अब मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी कि इसका जैसे नॉनवेज हम टेंपल में नहीं खा सकते, तो अगर नॉनवेज टेंपल में खाएंगे तो उसकी क्या होगी, पनिशमेंट होगी, है ना। वो कंपल्सरी हो कि फॉलो करना ही करना है। तो दे पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर बिहेवियर्स, है ना, बोलते हैं दे आर मोर कंपल्सिव इन नेचर, दे पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिहेवियर। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे, बिहेवियर्स पे होते हैं। फिर दूसरा जो है, बोलता है मोर्स आर रिलेटिवली मोर परसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, परसिस्टेंट का मतलब, परसिस्टेंट मतलब मोर्स आर रिलेटिव मोर परसिस्टेंट, परसिस्टेंट होता है जो हम सख्त बोलते हैं या ज़िद्दी, जो मतलब करना ही करना है ना, परसिस्टेंट है। मोर्स आर रिलेटिव लॉन्ग लास्टिंग देन ऑर्डनरी फोकस। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़े टाइम के लिए हम फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ टाइम आने के बाद चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लंबे देर तक चलता है मोर्स। ठीक है, इनफैक्ट दे इवन बिकम कंजर्वेटिव एलिमेंट्स इन सोसाइटीज़, है ना। इसको हम कंजर्वेटिव एलिमेंट्स भी बताते हैं, जिसमें अपरिवर्तन जिसको बोलते हैं। एक हो गया जिसमें परिवर्तन आए, एक होता है अपरिवर्तनवादी, है ना, जिसमें चेंजिंग ना आए, है ना। कंजर्वेटिव एलिमेंट इन सोसाइटीज़ है। दे आल्सो पुट अप रेजिस्टेंस टू चेंजेस, है ना। ये बहुत मतलब रोक लगाता है, मतलब इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है ना, ये रेजिस्टेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल एट वन टाइम resisted the efforts the lawmakers to abolish so called the morals such as a slavery, child marriage। देखो जैसे एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें किसमें कि ये कितने मतलब बहुत मतलब आसानी से ये एबॉलिश नहीं होता। ठीक है, जैसे कि स्लेवरी की बात करता है, या चाइल्ड मैरिज था, बहुत टाइम से चलते आ रहा था, लॉन्ग लास्टिंग था चाइल्ड मैरिज। ह्यूमन सेक्रीफाइस था, जिसमें प्रैक्टिस ऑफ सती की बात करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ सती तो मतलब बहुत लंबे टाइम तक चला, है ना, बहुत लंबे तक टाइम तक चला। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारे लिए मोर्स थी एक टाइम, ये हमारे लिए मोर्स थी। स्टिल इट इज़ रॉन्ग टू कंक्लूड दैट मोर्स आर फिक्स्ड थिंग दैट डू नॉट चेंज। हाँ, ये नहीं बता सकते हम कि ये चेंज नहीं होता है या ये फिक्स्ड है, बिल्कुल ही फिक्स्ड भी नहीं है कि हाँ चेंज होता है, बट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, फोकवेज जो है, फोकवेज इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ठीक है, फोकवेज क्या होता है, फोकवेज चेंज होता है क्योंकि वो फैशंस पे देखता है ना, जैसा फैशन जैसा माहौल वैसे ही वो आगे क्या होता है, चलता है ना। जो फोकवेज होता है वो क्या है, वो स्टाइल्स पे डिपेंड करता है ना। लेकिन इसमें क्या मोर्स क्या है, मोर्स एक कंपल्सिव है, मैंडेटरी रहता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जैसे प्रैक्टिस ऑफ सती का बहुत लंबे सदियों से चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लॉन्ग लास्टिंग बताते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं बता सकते कि ये फिक्स्ड है या ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। दे चेंज सब्सिटली फ्रॉम एज टू एज, है ना, सदियों से सदियों चेंज होता है। इन द एग्जाम्पल, जितनी एग्जाम्पल्स ऊपर दी हुई हैं, कंसिडरेबल चेंजेस हैव टेकन प्लेस नाउ, है ना। ये कहीं ना कहीं ये चेंज हुआ है, जैसे चाइल्ड मैरिज, है ना, स्लेवरी सिस्टम, ह्यूमन सेक्रीफाइस, प्रैक्टिस ऑफ सती की बात करते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि बहुत जल्दी चेंज हुआ है, नहीं, इसने भी काफ़ी टाइम लिया है चेंज होने में। ठीक है, फिर मोर्स की बात करें, मोर्स होते हैं वेरी करते हैं, बोलते हैं चेंज मतलब ज़रूरी नहीं है जो मोर्स एक ग्रुप में हो वही मोर्स दूसरे ग्रुप में भी फॉलो हो रहे हो। तो बोलता है क्या, मोर्स क्या है, मोर्स कहीं ना कहीं वेरी करते हैं ना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। बोलता है मोर्स हैव नॉट ऑलवेज बीन यूनिफॉर्म, मोर्स एक जैसे नहीं होते, मोर्स
मतलब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हो सकता है एक ग्रुप में जो मोर्स फॉलो हो रहा हो वो दूसरे में होता ही ना हो, है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी होंगी, ठीक है। व्हाट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इज़ वन ग्रुप इज़ प्रोहिबिटेड इन अदर। हो सकता है जो किसी के लिए प्रिस्क्राइब्ड हो, है ना, कि हाँ भाई ये ठीक है, ये आप मतलब फिक्स्ड है, या ये आप कर सकते हो, है ना। हो सकता है वो दूसरे ग्रुप के लिए क्या हो, प्रोहिबिटेड हो, है ना, उसको करना ही ना हो, है ना। तो बोलता है, जैसे कि एक एग्जांपल देता है इस्किमोस की। इस्किमोस क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये ट्राइब है ना। ये प्रैक्टिस करती है, ये क्या प्रैक्टिस करती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। वेयर एज सच एज अ प्रैक्टिस इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन इन द मॉडर्न सोसाइटीज़। जो आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये चीज़ बिल्कुल क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में फॉरबिडन है ना। ये ना कर, मतलब ये बिल्कुल एक वो है, क्या बोलते हैं, लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। फॉरबिड है ना, रोक है, मना है कि ये नहीं कर सकते फीमेल इन्फेंटिसाइड। वैसे ही कुछ और भी हैं, जैसे कि इसमें है मडुम गुमार, एक ट्राइबल है, ट्राइबल्स का ग्रुप है, ट्राइबल्स हैं जो कहाँ पे, न्यू गिनिया में है, जो प्रैक्टिस करते हैं कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म क्या होता है, कैनिबलिज्म होता है जो इंसान का मांस खाते हैं, ठीक है। कैनिबलिज्म होता है मतलब मनुष्य का मांस खाना, इंसान का मांस खाना, ठीक है। तो ये वो चीज़ करते हैं ये वाली ट्राइबल्स। मुंडू कुमार करके एक ट्राइब्स है जो न्यू गिनिया में है, तो वो क्या है, वो प्रैक्टिस करते हैं कैनिबलिज्म, ठीक है, आज भी, इवन टुडे भी। वेयर एज सच एज अ प्रैक्टिस बियॉन्ड और कम्प्रीहेंशन इन द मॉडर्न सोसाइटीज़। जो आज के टाइम पे बात, हमारे टाइम की बात करें, आज के टाइम की बात में ये चीज़ प्रैक्टिस करना मतलब कितना अलग है हमारे लिए, है ना। लेकिन उनका मोर है ना, मोर्स है, तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ही और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल्स की बात करें, सिमिलरली सम प्रैक्टिसेस स्ट्रिक्टली मोनोगेमी। जैसे कि देखो, हाँ, ये भी एक अच्छी एग्जांपल्स है कि कुछ कहीं जगहों पे क्या होती है, मोनोगेमी फॉलो होती है। मोनोगेमी होती है जो वन मैरिज, वन, जो एक इंसान एक ही लड़की से शादी करता है, वो हो गई मोनोगेमी, ठीक है। लेकिन बोलता है कहीं ना कहीं पोलोगेमी भी फॉलो होती है ना। वेयर एज अदर प्रैक्टिस, कहीं पे कोई ना कोई क्या करता है, पोलीगेमी करता है ना। तो एक से ज़्यादा शादियाँ मतलब वो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलोगेमी बोलते हैं कहीं पे प्रैक्टिस होती है मोनोगेमी, और वेयर एज अदर प्रैक्टिस मोनोगेमी, है ना। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये है हमारे मोर्स की एग्जांपल, ठीक है। क्यों, मोर्स क्या होते हैं, हमने बताया कि मोर्स वेरी करते हैं ग्रुप टू ग्रुप। तो ये देखो ना, आप कहीं पे मोनोगेमी हो रही है, कहीं पे कैनिबलिज्म हो रहा है ना, कैनिबलिज्म होता है मनुष्य का मांस खाना, तो कहीं पे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है। तो ये क्या चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, बोलता है मोर्स के, ये क्या है, मोर्स वेरी करता है ग्रुप टू ग्रुप, है ना। जो चीज़ें एक ग्रुप में फॉलो हो रही हैं वो दूसरे ग्रुप में होती ही नहीं है, ठीक है। तो फिर फर्दर व्हाट इज़ राइट एट वन टाइम मे बी रॉन्ग एट अनदर, है ना, वाइस वर्सा। वो बोलता है जो एक जगह पे सही है, फॉर एग्जांपल जैसे मोनोगेमी, एक जगह मोनोगेमी प्रैक्टिस करना बिल्कुल सही है, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह वो चीज़, या पोलीगैमी जिसकी एग्जांपल है, पोलीगैमी एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि मोनोगैमी मैक्सिमम हर जगह फॉलो होती है, लेकिन पोलोगैमी कहीं कहीं होती है। तो बोलता है मोनोगैमी ठीक है भाई, एक से एक के साथ शादी हो, ठीक है। बोलते हैं पोलोगैमी मतलब एक से ज़्यादा के साथ शादी हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हम पोलोगैमी बोलेंगे, है ना। तो बोलता है पोलोगैमी कहीं ना कहीं क्या है, एक जगह अगर मान लो जाओ जहाँ पे मोनोगैमी फॉलो होती है कि हाँ एक शादी ठीक है भाई कंपलसरी है और करनी है एक ही, तो बोलता है एक के लिए अगर एक शादी ठीक है, एक ग्रुप के लिए हो सकता है, कहीं ना कहीं जहाँ पे मतलब पोलोगैमी फॉलो होती हो, ये प्रैक्टिस की जाती हो, वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे ये चीज़ मतलब उनके लिए क्या हो, गलत हो, है ना। तो बोलता है द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज मॉरल देन बट नाउ, बोलता है स्लेवरी वॉज रिगार्डेड राइट देन नॉट नाउ। बोलता है क्या है, बोलता है अगर प्रैक्टिस ऑफ सती की बात करें, एक टाइम पे वो क्या थे, मॉरल थी, सही थी, है ना। लेकिन आज के टाइम पे अगर उस सती सिस्टम की बात करें तो वो चीज़ सही नहीं है ना, बट नॉट नाउ, आज नहीं है। वैसे ही स्लेवरी सिस्टम जो था वो एक टाइम क्या था, वो सही था, लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ भी नहीं है ना। प्रैक्टिस ऑफ सती, जो आग में जलने की वो बात होती थी कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो फिर उसको भी उसी के साथ क्या होता था, जला दिया जाता था ना, प्रैक्टिस ऑफ सती। तो वही बोलता है क्या है,
बोलता है आज के टाइम पे वो चीज़ें क्या है बिल्कुल गलत हैं, लेकिन एक टाइम पे वो चीज़ें क्या थी, बिल्कुल सही थी, और लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें चली हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि मोर्स कुछ ऐसे हैं कि ये चेंज नहीं होते हैं, चेंज होते हैं बट बहुत टाइम बाद लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या बोलता है मोर्स आर बैक्ड बाई वैल्यूज़ एंड रिलीजन्स, ठीक है। मोर्स क्या बोलता है बैक्ड होते हैं किससे, वैल्यूज़ और रिलीजन के साथ, ठीक है। बैक्ड क्या बोलते हो आप, या बैक्ड या अंडर कवर होते हैं, ठीक है, किससे, वैल्यूज़ और रिलीजन से, ठीक है। बोलता है मोर्स नॉर्मली रिसीव द सेंक्शंस एंड बैकिंग ऑफ वैल्यूज एंड रिलीजन्स व्हेन दिस अकर्स दे बिकम स्टिल मोर पावरफुल एंड बाइंडिंग। मोर बैक्ड बाय रिलीजियस सेंक्शंस आर स्ट्रांगली जस्टिफाइड बाय पीपल। 10 commandments for example are considered to be important and essentials for the Christians because they are backed by their religions, ठीक है। बोलता है मोर्स किसके अंडर कवर होते हैं, मोर्स होते हैं अंडर कवर रिलीजन्स के और उसके वैल्यूज़ के, ठीक है, जो उसकी भावनाएं, जो उसकी, तो वो क्या बोलता है जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बताया कि ये अंडर कवर होते ही है रिलीजन से। एक एग्जांपल इसकी ये भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मोर्स में क्या होता है, मोर्स जैसे कि मंदिर के एग्जांपल दे दी रिलीजन्स को लेके, हमारी भावनाएं, हमारी रिलीजन्स में हम ये मानते हैं कि हाँ हम जूता लगा के नमाज नहीं, बिना वज़ू के नमाज नहीं कर सकते। तो ये हमारे मोर्स हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप शूज़ लगा के मस्जिद के अंदर चले जाओ, नमाज़ पढ़ो, है ना। कहीं ना कहीं आपको शूज़ बाहर खोलने पड़ते हैं। तो वैसे ही मंदिर में भी हम शूज़ हमें बाहर खोलने पड़ते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे रिलीजन से, वो हमारे मोर्स हैं जो किससे कवर है, अंडर कवर किसके साथ है, रिलीजन के साथ का अंडर कवर है, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो फंक्शंस और फिर डिफरेंस बताएंगे, उसी के साथ हम इस सब यूनिट को ख़त्म करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो मोर्स क्या होता है ना। मोर्स सब जो जब फॉकवेज जो होते हैं उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना, तो वो हमारे मोर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली और कंपल्सिव और मैंडेटरी हमें होते हैं कि वो हमें फॉलो करने ही करने हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो हमारे बन जाते हैं मोर्स, ठीक है। तो यही हमने आज पढ़ा कि मोर्स क्या होता है, मोर्स का मीनिंग पढ़ लिया कि मोर्स क्या होते हैं। ये हमने मोर्स पढ़ा, उसके साथ हमने डेफिनेशंस पढ़ी कि कौन से थिंकर्स क्या बताते हैं। वैसे जैसे जो चीज़ थिंकर ने जो बताया, फिर कुछ पॉजिटिव मोर्स थे, कुछ नेगेटिव मोर्स थे, है ना। पॉजिटिव मोर्स मैंने बता दिया, जैसे रिस्पेक्ट करते हैं हम अपने एल्डर्स की, है ना। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन होता है, टेक केयर ऑफ द डिजीज्ड एंड द एज्ड पीपल, है ना। बुजुर्ग आदमियों के उनके हम क्या करते हैं, ये मतलब टेक केयर करना, है ना, उनका ध्यान रखना, अपने देश से प्यार करना, अपने गॉड की वर्शिप करना, है ना। तो सही सच बोलना। तो ये चीज़ें क्या थी, हमारे पॉजिटिव मोड्स थे। फिर कुछ नेगेटिव मोड्स होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एक ही एग्जांपल दी कि डू नॉट अपीयर बिफोर द पीपल विदाउट ड्रेस, बिना कि लोगों के सामने बिना ड्रेस पहने चले जाना, है ना, ये नेगेटिव है। और भी बहुत सी थी, है ना, किसी के गॉड के डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है ना, ये हमारे नेगेटिव मोड्स हैं। वैसे ही कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे, मोड्स आर रेगुलेटर्स ऑफ आवर सोशल लाइफ। मोड्स हमें क्या हेल्प करते हैं, हमारी सोशल लाइफ्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। जो हम डेली का काम करते हैं उनको मतलब कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं, क्या सही है क्या गलत है ना। ये हमारे कंपल्सिव इन नेचर हैं मोड्स क्या है, कंपल्सिव इन नेचर हैं। कंपल्सिव मीन्स मैंडेटरी हैं या कंपलसरी हैं कि हमें ये करना ही करना है। मोर्स आर रिलेटिव मोर परसिस्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि मोर्स क्या है, हमारे लिए एक परसिस्टेंट होता है कि ये करना ही करना है ना, जिसको हम सख्त बोल सकते हैं या ज़िद्दी बोल सकते हैं कि ये है, हमें ये मानने हैं ना। और ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसी के साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स भी थी, लॉन्ग लास्टिंग है, मगर हम इनको ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है, ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या है, कुछ टाइम बाद कुछ एज टू एज चेंज होते हैं, ठीक है। ये जल्दी में चेंज नहीं होते। जैसे कि कुछ चाइल्ड मैरिज है, प्रैक्टिस अब सकती चाइल्ड मैरिज अभी भी, जैसे कि राजस्थान साइड जाओ तो कई जगहों पे अभी भी चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस की जाती है। तो इसीलिए वो
ख़त्म हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो है। मोर्स वेरी करते हैं ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है, ये भी एक है। फिर मोर्स आर बैक्ड बाई वैल्यूज़, है ना। कवर्ड किससे, मैंने बोला अंडर कवर्ड होना है ना, बैक मतलब अंडर कवर होना, किसके अंडर कवर है, हमारी वैल्यूज़ और रिलीजन्स के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट्स, इसके फंक्शंस, और देखेंगे इसका डिफरेंस। तो उसी के साथ होगा हमारा ये ख़त्म चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।